20 नवंबर 2024 के दिन खबर आती है कि अमेरिका ने इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी और उनसे जुड़े 8 लोगों पर फ्रॉड का केस रजिस्टर कर लिया है और चार्जशीट भी सबमिट कर दी गई है। गौतम अडानी। जैसे ही ये खबर सुबह सवेरे भारत में पहुंचती है तो अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज की लगभग 2.25 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है। अगले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप की करीब 17% मार्केट वैल्यू समाप्त हो जाती है। ये एक तरह से बड़ा झटका था गौतम अडानी के बिजनेस के लिए, जिसमें उनके साथ साथ भारत के आम इन्वेस्टर्स का भी करोड़ों रुपया डूब जाता है। लेकिन अगस्त 2026 में अडानी के फेवर में एक खबर आती है कि अमेरिकी कोर्ट ने अडानी और उनकी कंपनी पर लगे केसेज को डिसमिस कर दिया है। आखिर इन 1 साल 9 महीने में ऐसा क्या हुआ जो अमेरिकी कोर्ट ने अडानी पर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया? अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसने अडानी पर केस किया था, आखिर उसने ये कहना क्यों शुरू कर दिया कि इस केस को लाना ही नहीं चाहिए था? क्यों डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया और कैसे अडानी का अमेरिका में लगे इन केसेस से पीछा छूटा? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। 20 नवंबर 2024 बिलियनियर गौतम अडानी का दिन अच्छा जा रहा था। अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन बॉन्ड मार्केट से $600 मिलियन यानी कि 5000 करोड़ रुपए रेज करती है। अडानी ग्रीन अडानी ग्रुप की फ्यूचरिस्टिक कंपनीज में से एक है और उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। लेकिन अगली सुबह होने से पहले ही एक खबर आती है कि अमेरिका ने अडानी और उनके साथियों पर फ्रॉड का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एक इंडाइटमेंट यानी कि चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये पूरा मामला इंडिया से जुड़ा हुआ था, न कि अमेरिका से। इस चार्जशीट में लगे आरोपों में बताया गया कि अडानी और उनके अधिकारियों ने इंडिया में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इन आरोपों को लगाते हुए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ केस शुरू कर दिए। US prosecutors have charged Indian billionaire Gautam Adani and 7 others in an alleged bribery and fraud scheme related to a renewable energy project in India. अडानी ग्रुप पर लगे इन आरोपों को अडानी ग्रुप और भारत की अलग अलग राज्य की सरकारों ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। 21 नवंबर 2024 के दिन एक मीडिया रिलीज में अडानी ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रीन कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ US ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए वो लीगल एक्शन लेंगे। उड़ीसा की बीजू जनता दल की सरकार ने भी इन आरोपों को बेसलेस कहा। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की उस वक्त की कांग्रेस और DMK की सरकारों ने भी कहा कि उनका अडानी ग्रुप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इन सबका कहना था कि हमने अडानी ग्रुप के साथ कोई सीधे एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट्स किए गए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इस मामले में अमेरिका ने केस क्यों दर्ज किया जबकि ये मामला इंडिया का था? असल में US में एक कानून है द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट, जो US में किसी भी तरह के बिजनेस लिंक वाले व्यक्ति और कंपनी के लिए रिश्वत देने को एक अपराध बनाता है, चाहे वो किसी दूसरे देश में ही क्यों न दी गई हो। अडानी ग्रुप पर इसी कानून के तहत केस दर्ज किया गया था और अडानी ग्रुप ने अमेरिकी संस्थानों से लोन भी लिए थे। इसलिए US की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने भी गौतम अडानी और बाकी आरोपियों के खिलाफ अपने इन्वेस्टर्स को धोखा देने का केस दर्ज कर लिया। SEC का काम US के शेयर मार्केट को रेगुलेट करना और इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाना है। दरअसल सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने बॉन्ड्स के जरिए दुनिया भर से $75 करोड़ रेज किए थे, जिसमें से $17.5 करोड़ अकेले US इन्वेस्टर्स के थे। अब इसी पर SEC ने आरोप लगाया कि बॉन्ड्स बेचते समय गौतम अडानी और सागर अडानी ने इन्वेस्टर से झूठ बोला कि अडानी ग्रीन में एक मजबूत एंटी ब्राइबरी प्रोग्राम है और कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने कभी भी रिश्वत नहीं दी है और ना ही देगा। SEC ने कहा कि ये दावा झूठा है और उसके मुताबिक इस समय तक ये लोग इंडिया में रिश्वत दे रहे थे। It accuses Adani and his nephew Sagar of paying $265 million in bribes to Indian government officials to obtain solar energy supply contracts. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद इंडिया के अडानी ग्रुप को टोटल करीब $27 बिलियन का नुकसान हुआ। इन आरोपों को लगने से पहले अडानी ग्रुप की मार्केट कैप करीब 14.30 लाख करोड़ रुपए थी। जिस दिन अडानी ग्रुप पर अमेरिका ने केस दर्ज किया था उस दिन महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, इसलिए शेयर मार्केट बंद था। लेकिन जैसे ही 21 नवंबर के दिन मार्केट खुला, एक ही दिन में अडानी ग्रुप को करीब 2.24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगले दिन करीब 10,306 करोड़ रुपए का और फिर 25 नवंबर के दिन भी करीब 10,436 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी 3 दिन में ही अडानी ग्रुप की मार्केट कैप 14.30 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 11.85 लाख करोड़ रुपए पर आ जाती है। इस पूरी घटना में सिर्फ गौतम अडानी के ही पैसे नहीं डूबे, बल्कि अडानी ग्रुप में लगे हुए LIC के पैसे भी डूबे और आम लोगों के भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जिनका पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ था। हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के इन आरोपों पर भी सवाल उठे, क्योंकि ये उस वक्त लाए गए थे जब
जब अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार चुकी थी, यानी कमला हैरिस चुनाव हार चुकी थी और रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट चुने जा चुके थे। इस वक्त तक यूएस में अडानी के खिलाफ कोई केस नहीं था, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद ही 20 नवंबर के दिन उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाले तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। दरअसल अमेरिका में नया राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही ऑफिस नहीं संभालता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर 2024 को चुनाव जीता था, लेकिन उनका शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2025 को हुआ। तब तक जो बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही पावर में थी। हालांकि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अडानी ग्रुप को थोड़ी राहत मिलती है। यूएस प्रेसिडेंट बनने के 20 दिन के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप ने 10 फरवरी 2025 को फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट यानी FCPA पर 180 दिन के लिए रोक लगा दी और इस एक्ट के तहत चलने वाली पुरानी इन्वेस्टिगेशंस को रिव्यू करने का ऑर्डर दे दिया। ये वही कानून था जिसके तहत अडानी ग्रुप से रिलेटेड लोगों पर केसेज रजिस्टर किए गए थे। इसके बाद पूरे 2025 में अडानी के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। Trump has issued a new executive order under which he's eased enforcement of law banning overseas bribes. इधर गौतम अडानी ने भी एक नई लीगल टीम हायर कर ली। इस टीम को रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर लीड कर रहे थे। अडानी का केस संभालते ही गिफ्रा ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अधिकारियों से मुलाकात की और इस केस को वापस लेने की अपील की, ये कहते हुए कि इस केस का अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं है और आरोप इंडिया में एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर लगे हैं जिसमें अमेरिका का कोई भी आदमी शामिल नहीं था। इधर यूएस इंडक्टमेंट के बाद भी अडानी ग्रुप के बिजनेस ऑपरेशंस नहीं रुके। खासकर अडानी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेशनल कैपेसिटी पहले के मुकाबले करीब 80% तक बढ़ जाती है। इस बीच अमेरिका के 6 कांग्रेसमैन यानी कि सांसदों ने कहा कि ये एक मिसगाइडेड क्रूसेड था जिसको आगे बढ़ाने का कोई ठोस कारण नहीं था और जो बाइडेन के अंडर आने वाले जस्टिस डिपार्टमेंट की भी जांच होनी चाहिए। इस बीच अप्रैल 2026 में अडानी के लॉयर रॉबर्ट गिफ्रा ने जस्टिस डिपार्टमेंट के वकीलों के साथ एक और मीटिंग की। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये मीटिंग वाशिंगटन डीसी में जस्टिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें गिफ्रा ने लगभग 100 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन दी। इस प्रेजेंटेशन में गिफ्रा ने कहा कि इस मामले में गौतम अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और जस्टिस डिपार्टमेंट इस मामले में केस नहीं चला सकता क्योंकि ये उसके ज्यूरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इस मीटिंग में गिफ्रा ने एक ऑफर भी दिया जो आगे चलकर एक बड़े विवाद की वजह बनता है। उन्होंने कहा कि अगर इस केस को बंद कर दिया जाता है तो गौतम अडानी यूएस में $10 अरब इन्वेस्ट करने और 15,000 नौकरियां पैदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट के वकीलों ने साफ कह दिया कि इस केस के रेजोल्यूशन में $10 अरब के इन्वेस्टमेंट ऑफर का कोई रूल नहीं होगा, यानी केस बंद होगा या चलेगा ये इंडिपेंडेंटली डिसाइड होगा। As per a Bloomberg report, US authorities are reportedly moving towards ending the fraud cases against Gautam Adani. इधर 14 मई 2026 के दिन अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे सिक्योरिटीज फ्रॉड केस की सेटलमेंट फाइलिंग भी कर दी और दोनों के बीच एक सेटलमेंट होता है। इस सेटलमेंट में सभी आरोपियों पर $1.8 करोड़ का फाइन लगाया जाता है, जिसमें से $60 लाख अकेले गौतम अडानी को देने थे। असल में SEC का केस शुरुआत से ही एक सिविल केस था जिसमें अक्सर फाइन देकर सेटलमेंट ही होता है। इस तरह SEC का ये सिविल केस बंद होने के बाद गौतम अडानी के खिलाफ अब सिर्फ रिश्वत के आरोपों से संबंधित क्रिमिनल केस ही बाकी था, जो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यूएस की ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में रजिस्टर करवाया था। और DOJ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस प्रोसिक्यूशन पर और ज्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन DOJ के इस एप्लीकेशन को जज निकोलस जे ग्रोफिस ने शुरुआत में ही एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। 26 जून को अपने आदेश में जज ग्रोफिस ने कहा कि केस को बंद करने के लिए जो कारण दिया है वो बहुत छोटा है और कमजोर कारण है, इसलिए DOJ को इस केस को बंद करने के लिए सफिशिएंट रीजंस देने चाहिए। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वकील ट्रेंट मैककॉटर ने कहा कि ये डिपार्टमेंट की ज्यूरिडिक्शन के बाहर है और दूसरे देश का मामला है। मैककॉटर ने कहा कि ये एक फॉरेन केस है और इंडिया में इसके रिलेटेड केसेस में कोई एक्शनेबल मिसकंडक्ट नहीं मिला और न ही अमेरिका के इन्वेस्टर्स का कोई इकोनॉमिक लॉस हुआ है। मैककॉटर ने कहा कि पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस केस को नेम एंड सेम करने के लिए आगे बढ़ाया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन पर लगातार आरोप लगाती रही है कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का पॉलिटिकल मिसयूज किया
किया। बाइडेन के प्रेसिडेंसी के आखिरी हफ्तों में जाते जाते उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को सीरियस लीगल केसेज में फुल एंड अनकंडीशनल पार्डन दे दिया, एक फेडरल गन केस में और एक टैक्स केस से जुड़े मैटर्स में। 1 दिसंबर 2024 को दिया गया यह पार्डन बाइडेन के ऑफिस छोड़ने से करीब 7 हफ्ते पहले आया था। इसके चलते जो बाइडेन पर डीओजे को पॉलिटिकल पर्पज के लिए यूज करने के सीरियस एलिगेशंस भी लगे। Republicans and some Democrats are criticizing the president's decision after he previously said many times he would not pardon his son. गौतम अडानी और जस्टिस डिपार्टमेंट की दलीलें सुनने के बाद 10 अगस्त 2026 के दिन जज निकोलस ग्रोफिस ने यह कहते हुए कि इस केस से संबंधित इंपोर्टेंट चीजें लीगली काफी डविशियस हैं, ये केस बंद कर दिया। जज निकोलस ग्रोफिस ने यह केस डिसमिस विद प्रेजुडिस किया। यहाँ विद प्रेजुडिस का मतलब है कि डीओजे इन्हीं क्रिमिनल चार्जेस को इस मामले में दोबारा रिवाइव नहीं कर सकता, यानी कि इन आरोपों को दोबारा से अडानी के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता। इस तरह अपने फाइनल जजमेंट में जज निकोलस ग्रोफिस ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत एस जैन पर लगे सभी आरोपों को डिसमिस कर दिया। दूसरी तरफ अडानी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और ट्वीट करके कहा कि मुश्किल समय में भी उनका कानून पर भरोसा नहीं टूटा था और वे देश के लिए काम करना जारी रखेंगे। ये कहानी थी अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस की, जिन्हें अमेरिकी कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। हम ऐसे ही करंट टॉपिक्स पर छोटी छोटी वीडियोज लाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी वीडियोज लाने में बड़ा समय लग जाता है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए इसे लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।